पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज एक दिन मन ही मन सोचने लगे कि मैं श्री ब्रह्मा जी के कहने पर उपरोहिती कर्म को स्वीकार किया। उपरोहिती कर्म से ही मैंने श्री राम जी को प्राप्त किया, यह जानते हुए कि श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है, फिर भी मैं उनसे प्रणाम करवाता हूँ तथा मेरे चरण को धोते हैं और मेरी पूजा करते हैं। यह मेरी बड़ी धृष्टता है। मैंने श्री राम जी को प्राप्त तो किया, भगवान को प्राप्त तो किया, लेकिन भगवान भाव से नहीं, शिष्य भाव से। सब लोग श्री राम जी के सामने स्तुति करते हैं और मैं स्तुति करवाता हूं, मैं स्तुति कर नहीं पाता हूं। मैं भी श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति करूं, उनसे भक्ति का वरदान मांगूं, ऐसी कृपा श्री रघुनाथ जी की मेरे ऊपर हो। श्री राम जी ऐसा संजोग बना दिए, गुरु श्री वशिष्ठ जी जब आए तो बिल्कुल अकेले में श्री राम जी मिले। श्री राम जी अपने आप को शिष्य होने का धर्म का पालन किए, अर्थात आगवानी किए, सम्मान पूर्वक ला करके पद प्रक्षालन किए, चरणोदक लिए, पूजन किए। मौका है आज, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे राम, मेरी कुछ विनती है, उसको आप सुनिए। आपके इस माधुर्यमय आचरण को देख करके मेरे हृदय में अपार मोह हो रहा है। आप भगवान हो करके, ईश्वर हो करके, ब्रह्म हो करके, इस प्रकार से आप लीला जो कर रहे हैं, इससे मुझे मोह हो रहा है, जो माधुर्य को आप अनुसरण करते हैं। गत दिवस हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी की लीला में 5 लोगों को मोह हुआ है और 5 लोगों को जो मोह हुआ है, उस माध्यम से श्री राम जी की 5 लीला विशेष रूप से प्रमुख मानी गई है। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। मोह जिन लोगों को हुआ है वह है श्री काकभुसुंडी जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री सती जी, श्री गरुड़ जी और श्री गुरु वशिष्ठ जी। सबके मोह का निवारण भी हुआ है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज आगे कहते हैं, महिमायमित वेद नहीं जाना, महिमायमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। महिमा अमित वेद नहीं जाना।
आपकी महिमा अमित माने असीम है, उस महिमा को वेद भी नहीं जानते। हे भगवान, मैं के ही भांति कहूं, मैं किस प्रकार से कहूं। आपकी महिमा अनंत है। उस अनंत महिमा को वेद भी नहीं जानते। जब वेद नहीं जानते तो और कोई क्या जान पाएंगे। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान। नाइति नाइति कहते हुए निरंतर गायन करते रहते हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। तो आपकी महिमा अनंत है, ना आपकी आदि है, ना आपका अंत है। जब वेद नहीं जानते तो वेद के द्वारा ही तो कोई जान पाते हैं। फिर मैं कैसे कहूं। अस्तु उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। प्रभु, उपरोहिती कर्म अति मंदा है। वेद पुराण स्मृति सब उस कर्म की निंदा करते हैं। ब्राह्मण के लिए सबसे निंदनीय कर्म है उपरोहिती कर्म, क्योंकि इसमें जजमान के पाप पुण्य के भागीदार बनना पड़ता है। उपरोहित कर्म अति मंदा। अति मंदा कहने का भाव यह है कि इसमें ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। प्रभु, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, फिर भी मैंने उपरोहिती कर्म को स्वीकार किया है। वेद और पुराण स्मृति सब निंदा करते हैं। महाभारत कर्ण पर्व 45-25 में वर्णन है। मनुष्यानाम मलम मलेक्षा, मलेक्षानाम मौष्ट्रिका मलम, औष्ट्रिकानाम मलम खंडः, खंडानाम राजयाचकः। इस प्रकार से राजयाचकः के बारे में वहां लिखा है। मनुष्यों में मलेक्ष, मलेक्षों में तेली, और तेली में नपुंसक, नपुंसक से भी मंद हो गए उपरोहित। ऐसी निंदा की गई है। मनुष्यानाम मलम मलेक्षा, मलेक्षानाम मौष्ट्रिका मलम, औष्ट्रिकानाम मलम खंडाः, खंडानाम राजयाचकः। इसके बाद आगे लिखा है, यस्तु राजश्रये नैव, यस्तु राजश्रये नैव जीवेद द्वादश वार्षिकम सशूद्रत्वम
ब्रजेद विप्रो वेदा नामपि पारगः। यह श्लोक है वृद्ध गौतम स्मृति का। जिसका अभिप्राय है कि 12 वर्ष में तेज नष्ट हो जाता है ब्राह्मण का, वो पुरोहिती कर्म को करने से। तथा एक श्लोक और प्रसिद्ध है, राजा राष्ट्र कृतम पापम। राजा को राष्ट्र का किया हुआ पाप लगता है, प्रजाजनों का पाप राजा को लगता है, क्योंकि राजा यदि अपनी नीति में कमजोर है तो प्रजा मनमानी करती है, प्रजा स्वच्छंद हो जाती है, जिससे वह अपराध करती है प्रजा। तो राजा राष्ट्र कृतम पापम राज्ञः पापम पुरोहितः। राजा का पाप पुरोहित को लगता है। भरताच स्त्री कृतम पापम शिष्यस पापम गुरुस्तथा। स्त्री का पाप पति को, शिष्य का पाप गुरु को लगता है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि वो पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। मानव जी में तो फिर भी मर्यादा है, केवल इतना ही कहा कि वो पौरोहित्य कर्म अति मंदा। महाभारत आदि में तो बहुत निंदा की गई है। लेकिन गुरु जी ने उदाहरण दिए हैं वेद पुराण स्मृति का, उन ग्रंथों में इनकी निंदा की गई है। जब न लेऊं मैं तब विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तोहि। जब न लेऊं मैं तब विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तोहि। जब न लेऊं मैं तब विधि मोहि। मैं जब नहीं ले रहा था, मैं जब पुरोहिती कर्म नहीं स्वीकार कर रहा था, तब विधि ने मुझसे कहा, बेटा वशिष्ठ, तो ही इससे आगे लाभ होगा। मैं इस सूर्य वंश के उपरोहित बनाने के लिए और को भी कह सकता हूं, औरों को पुरोहित बना सकता हूं, लेकिन मेरा मन तुम्हारे ऊपर गया। बेटा वशिष्ठ को मैं इस इक्ष्वाकु वंश के उपरोहित बनाऊं, सूर्य वंश के उपरोहित बनाऊं, जिससे यह लाभ मेरे पुत्र वशिष्ठ को प्राप्त हो। पिताजी ने मुझसे कहा तो मैंने तुरंत मना किया कि नहीं नहीं पिताजी, मुझे उपरोहित नहीं बनना है। ब्रह्मा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा वशिष्ठ, इसमें तुम्हें बड़ा लाभ होगा आगे। जब न लेऊं मैं तब विधि मोहि कहा, सो तो ही आगे लाभ, तुम्हें से आगे लाभ होगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी पिता अपने पुत्र की भलाई चाहते हैं, अपने पुत्र का कल्याण चाहते हैं। तो समझ लो मैं भी तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, इसीलिए मैं तुम्हें पुरोहित बना रहा हूं। मैं भी जानता हूं पुरोहिती कर्म अच्छा नहीं है, निंदनीय है। राजा के पूरे पाप की जिम्मेदारी पुरोहित पर होती है, पाप लेना पड़ता है। सभी अच्छे बुरे कर्म के संकल्प करा के दान लेकर के उनका पाप पुण्य लेते रहते हैं, लेकिन
मैंने यह सोच करके तुम्हें पुरोहिती कर्म करने के लिए कहा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। जो परमात्मा ब्रह्म है वह ब्रह्म नर रूप में रघुकुल भूषण भूपा हो यही। जो परमात्मा है सबसे परे हैं, जो ब्रह्म है सबसे बड़े हैं, महतो महियान महान बृहद हैं, वह नर रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा बनेंगे। हो यहीं रघुकुल भूषण भूपा। जब श्री ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा तो मैंने विचार किया। श्री ब्रह्मा जी के कहने पर भी विचार करना पड़ा। कहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज बड़े ही बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, इसीलिए पिताजी के कहने पर उन्होंने पुनः विचार किया। क्या विचार किया? आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कह करिए सो पए हूँ, धर्म न यही सम आन। धर्म न यही सम आन। तब मैंने हृदय से विचार किया कि जिन परमात्मा को, जिन ब्रह्म को, जिन सच्चिदानंद घन श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए जोग यज्ञ व्रत दान कार्य माने करना पड़ता है, सो इसी पुरोहिती कर्म से पयों माने पा जाऊंगा। इसी पुरोहिती कर्म से उन्हें मैं प्राप्त कर लूंगा और मैं उनका सब संस्कार कराऊंगा। जब वे नर रूप में अवतार लेंगे तो उनका जात कर्म, नामकरण और चूड़ाकरण, करण वेद, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि सब संस्कार में कराऊंगा। जब इस पुरोहिती कर्म से मैं उन ब्रह्म को सरलता पूर्वक प्राप्त कर लूंगा तो मेरा मन तो ये कह रहा है कि वो पुरोहिती कर्म ही श्रेष्ठ है। मैं वो पुरोहिती कर्म को सहर्ष स्वीकार करूंगा और मेरे लिए इसके जैसा कोई और धर्म ही नहीं होगा। धर्म न यही सम आन। मैंने ब्रह्मा जी से सविनय निवेदन किया, पिताजी मुझे स्वीकार है। श्री वशिष्ठ जी महाराज की योग्यता बहुत बड़ी है। बड़ा वशिष्ठ सम को जग माही। श्री वशिष्ठ जी के जैसा और कोई बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सो गोसाई विधि गति जही छे की।
विधाता के लेख पर भी हस्ताक्षेप करने वाले गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के कहने पर विचार पूर्वक और यह उपरोहिती कर्म स्वीकार किया। ध्यान दीजिएगा, भक्ति में भाव प्रधान होता है, कर्म प्रधान नहीं होता है। भक्ति में भगवान जिस कर्म से मिल जाए वही कर्म श्रेष्ठ है, वही कर्म आदरणीय है। जिस कर्म से भगवान मिल जाए, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। जिस शरीर से भजन हो जाए वही पावन, वही सुभग, वही सुंदर है। से भक्ति में भाव प्रधान है। जिस मार्ग से भगवान मिल जाए वही मार्ग आदरणीय है। मैंने हृदय में विचार किया कि उन परमात्मा को, ब्रह्म को पाने के लिए लोग अष्टांग योग करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, चंद्रायण अश्वमेध यज्ञ करते हैं, गोमेध यज्ञ करते हैं, इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े व्रत करते हैं, चांद्रायण व्रत आदि करते हैं। बड़े बड़े दान करते हैं, भूमि दान, गौ दान, कन्या दान, स्वर्ण दान, दान करते हैं। लेकिन योग करने वाले, यज्ञ करने वाले, व्रत करने वाले, दान करने वाले को भगवान मिल ही जाए यह कोई निश्चय नहीं है। लेकिन वो पुरोहिती कर्म में मुझे निश्चय है भगवान मिल जाएंगे। प्रभु, इसीलिए मैंने वो पुरोहिती कर्म स्वीकार किया। मुझे अच्छा लगा, मैंने स्वीकार कर लिया। तथा योग में, यज्ञ में, व्रत में, दान में शरीर का भी श्रम, धन का भी क्षय, फिर भी निश्चयात्मक नहीं कि भगवत प्राप्ति हो या न हो। लेकिन इसमें तो निश्चय हो गया। आजु सुफल तप तीरथ त्यागु, आजु सुफल तप तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु। महर्षि श्री भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु आज मैं समझता हूं कि मेरा सब सुफल हो गया। आजु सुफल तप तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अब लोकतयाजो, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। आज मेरे सब सफल हो गए, सार्थक हो गए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रतदान, जाकहूं करिए सुपय हूं धर्म न यही समान। करहि जोग जोगी जही लागे, कोह मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जही जानन वाणी, तरक न सकई सकल अनुमानी। श्री मिथिलेश जी कहते हैं, नयन विषय मोह कह भयो, सो समस्त सुख मूल। नयन विषय मोह कह भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहा, भय ईस अनुकूल। ईश्वर की अनुकूलता से सब मुझे प्राप्त हो गए।
जा कह करिए सो पै हूं, धर्म न ये ही सम आन। भले ही वह निंदनीय कर्म है, ब्राह्मणत्व को नष्ट करने वाला कर्म है, लेकिन जिस कर्म से आप मिल जाएं, मेरे लिए वही कर्म महान है। भगवान जिस रास्ते से मिल जाए, जिस भाव से, जिस रास्ते, जिस कर्म से मिल जाए, वही आदरणीय है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभवना ना शुभ कर्मा, श्रुति संभवना ना शुभ कर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम जोग और निज धर्मा माने अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, श्रुति संभव माने वेदों से उत्पन्न अनेक शुभ, शुभ माने कल्याणकारी कर्म। जप पूरा चरण पूर्वक जाप करना, अनुष्ठानात्मक जाप करना। तप तपस्या करना, जैसे कि ग्रीष्म काल में अग्नि का सेवन करना, बरसात में खुले आकाश में रहना, ठंडी में जल शयन करना, फलाहार करना, एक बार भोजन करना, विशेष रूप से नियम लेकर के चलना तप है। जोग नियम, नियम माने 12 नियम है, 12 प्रकार के नियम है। जोग अष्टांग योग है। निज धर्म माने अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म है। ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, वैश्य धर्म है, शूद्र धर्म है। अयोध्या कांड में सभी वर्ण सभी आश्रमों के धर्म के बारे में कहा गया है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजनी धर्म विषय ले लीना। सोचिए शूद्र विप्र मानिए, सोचिए बट निज व्रत परिहरिए, सोचिए जति प्रपंच रहता विगत विवेक विराग। इस प्रकार से चारों वर्ण चारों आश्रम के लिए वर्णन है। तो अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म, जप करना, तप करना, नियम करना, योग करना, अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म को पालन करना, श्रुति संभव वेदों से उत्पन्न अनेक जो शुभ माने कल्याणकारी कर्म है उनका अनुपालन करना, तथा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। ज्ञान अर्जन करना, दया करना, दम माने इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को दमन करना, तीर्थ मज्जन तीर्थों में स्नान करना। 3.5 करोड़ तीर्थ कहे जाते हैं। हमारे आपके शरीर में जितने रोम है ना, उतने तीर्थ है ब्रह्मांड भर में। 50 लाख तो अंतरिक्ष में तीर्थ है।
1 करोड़ ऊपर है, 1 करोड़ पाताल में, 1 करोड़ भूलोक में, 3.5 करोड़ तीर्थ माने जाते हैं। तीर्थों में स्नान करना तथा जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। श्रुति वेद और सज्जन जहां लगी धर्म कहत, जहां लगी माने जहां तक धर्म के बारे में कहते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं और आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद और पुराण अनेक है। अनेक शास्त्र हैं, 4 वेद 4 उपवेद हैं। अनेक पुराण है, 18 पुराण 18 उपपुराण हैं। आह, श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। चाहे पढ़ें अथवा सुने, सबका यही एकमात्र फल है, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। एकमात्र फल यही है। क्या? तब पद पंकज प्रीति निरंतर, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तब पद पंकज निरंतर प्रीति प्राप्त हो जाए, सो हे राघव सब साधन कर यह फल सुंदर। समस्त साधनों का यही एक सुंदर फल है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। आपके चरण कमल में निरंतर प्रीति प्राप्त हो जाए, मैं समझता हूं जितने शुभ साधन हैं, जितने कल्याणकारी साधन है, सबका सबसे सुंदर फल यह है। सब साधन कर एक फल, जही जान्यो सोई जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि राम धरे धनुबान। श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए, चाहे वो पुरोहिती कर्म से हो जाए, चाहे श्रेष्ठतम जो कर्म है उन कर्मों से हो जाए। श्रेष्ठतम कर्मों का ब्यौरा दिए गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज। जप है, तप है, नियम है, योग है, वर्णाश्रम धर्म है, वेद द्वारा उत्पन्न अनेक शुभ कर्म है, ज्ञान है, दया है, दम है, तीर्थ स्नान है, श्रुति सज्जन द्वारा अनुमोदित, श्री मनु याज्ञवल्क्य जी द्वारा वर्णित अनेक धर्म मार्ग हैं, वेद है, पुराण है, शास्त्र है। इन सब को पढ़ने और सुनने का एक ही फल है। चाहे पढ़ो या सुनो, सबका यही एकमात्र फल है।
आपके श्री चरणों में निरंतर प्रीति प्राप्त हो जाए। जप तप मख सम दम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना, ये जितने हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जप तप मख संवर्त समदम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु को न पावई क्षेमा। तो सभी कल्याणकारी शुभ कर्मों का एकमात्र फल यही है। छूटई मल की मलहि के धोए, छूटई मल की मलहि के धोए, घृत के पाव कोई बारी बिलोए। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, आपके श्री चरण में अनुराग प्राप्त किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता, भगवदीय नहीं हो सकता है। छूटई मल की मलहि के धोए, मल के द्वारा धोने से मल नहीं छूटता है। मल तो छूटता है स्वच्छ निर्मल जल से धोने पर। छूटई मल की मलहि के धोए, जैसे शरीर में कीचड़ लग गया हो तो कीचड़ को धोने के लिए पानी चाहिए, ना कि कीचड़। कीचड़ से धोएंगे तो वह कीचड़ और शरीर में लपटता जाएगा। छूटई मल की मलहि के धोए। मल क्या है पहले इसको समझना चाहिए। मल के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 82 पद में, विनय पत्रिका 82 पद में लिखा, मोह जनित मल लाग विविध विधि, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई, अधिक अधिक लपटाई। नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मोह मद, जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भये, बचन दोष पर गाये, सब प्रकार मल भार लाग निज, सब प्रकार मल भार लाग निज, नाथ चरण बिसराए, नाथ चरण बिसराए। सब प्रकार मल भार लाग निज, नाथ चरण बिसराए। तो मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटिहु जतन न जाए। नयन मलिन पर नार निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। यही तो मल है। विषयासक्त होने से, विषय में अनुरक्त होने से मैल लग गया, और उस मैल को हम कर्म द्वारा साफ करना चाहते हैं तो वह साफ नहीं होता है, बल्कि और वह मजबूत हो जाता है और लिपटता जाता है। कर्म किया, पुण्य बना, और पुण्य बना तो फिर वो सब और प्राप्त हुआ।
जिससे मैल लगता ही चला गया। जप तप नियम जोग निज धर्मा, ये मैलवत है। और भगवान की भक्ति यही निर्मल जल के समान है। इसलिए भक्त लोग त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंध, अष्टम स्कंध के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में पढ़िए, वहां स्पष्ट वर्णन है, कर्म करने से कर्म नष्ट नहीं होता है, बल्कि कर्म और बढ़ता जाता है। तो कर्म से जीव शुद्ध नहीं हो सकता। रही बात ज्ञान की, तो श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन घृत के पाव कोई बारी बिलोए। शुष्क ज्ञान के द्वारा कोई मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। बारी बिलोए कोई घृत पाव की अर्थात नहीं। बारी बिलोए माने जल के मंथन करने से कोई घी प्राप्त कर सकता है क्या? अर्थात नहीं। कोई भी घी नहीं पा सकता। बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। यहां तक श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि यदि हो भी जाए, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। छूटई मल की मलहि के धोए, घृत के पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। हे रघुराई, हे रघुकुल नंदन, हे रघुवंशी राजा धीराज, प्रेम भक्ति जल के बिना अभियंतर मल कबहु न जाई। अभियंतर माने अभ्यंतर, अर्थात अंतःकरण का मैल कभी नहीं जा सकता। अभियंतर मल कबहु न जाई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुण के घर है, वही अखंडित विज्ञान वाले हैं, वही दक्ष है, वही समस्त लक्षणों से युक्त हैं। कौन? जो आपके श्री चरणों में अनुरक्त रहते हैं। इस प्रकार से कह करके गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। हम आप प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए भक्तमाल जी में श्रवण करते हैं। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से। एक निवेदन